नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जारा फट्टा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा कि पीजीटी का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों दिया है, आखिर इसके पीछे के क्या कारण हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आगे क्या प्रगति होगी, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आयोग का क्या भविष्य होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आयोग के जो सचिव थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। आयोग की जो अध्यक्ष थी उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया गया है। नए आयोग के अध्यक्ष के लिए विज्ञप्ति भी निकाल दी जा चुकी है। और अभी बात ये चल रही है कि परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जा सकता है। देखिए, अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म है। सूत्रों के मुताबिक लोग अलग अलग खबरें दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में जो है बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें एक चीज़ तो क्लियर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेकर थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। कोई कह रहा है कि ये ईमानदार हैं, ये भ्रष्ट हैं, कोई कह रहा है कि नहीं ये भ्रष्ट हैं, ये ईमानदार हैं। तो यही दावे चल रहे हैं अलग अलग लोगों की तरफ से, अलग अलग सूत्रों की तरफ से, और आयोग के बाकी जो मेंबर्स हैं या उनके जो खबरी लोग हैं उनकी तरफ से यही बातें सामने आ रही हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इस एग्ज़ाम के बाद 4-5 लोग पकड़े गए बैजनाथ पर। जो 2022 में 50वीं विज्ञप्ति के द्वारा 50वीं विज्ञप्ति, एक मैं पूरी दावे से कहता हूं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी। सरकार ने ये बात नहीं मानी थी कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, जबकि उसका पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया था। तो उसमें से बने जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो लोग पकड़े जा रहे थे STF के द्वारा। 2-3 कई लोग पकड़े गए थे वहाँ पर। तो उसके बाद से 4 मेंबर की नियुक्ति की गई थी, 4 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद आयोग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पीजीटी का एग्ज़ाम होना था उसको कैंसिल किया गया। टीजीटी का एग्ज़ाम का नोटिस आया था 21-22 जुलाई को होगा, डेट आ गई, न तो कैंसिल का नोटिस न तो कब होगा। यानी आयोग की इतनी गैर जिम्मेदारा नापन जो है ये आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया में ऐसा पहला आयोग था जिसने डेट दिया कि मैं इस तारीख को एग्जाम कराया जाएगा, न तो एडमिट कार्ड आया न तो कैंसिल होने का नोटिस। तो ये लापरवाही का हद सीमा पार कर चुकी थी पूरी। तो वर्तमान समय की स्थिति ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में जो है कुछ गड़बड़ है। ये बात 100% सच है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब यहाँ पर जो दावे हैं आप लोग को भी देखेगा दावे, कोई कहेगा कि नहीं ये सही है और ये भ्रष्ट है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई है क्या नहीं, इससे जो अभ्यर्थी हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। अब तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, पीजीटी का एग्ज़ाम ऐसा होता है कि उसमें 1 लाइनर फैक्ट्स आते हैं, और आप अगर एग्ज़ाम के 2 महीने पहले 3 महीने पहले अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। और अगर वही 3 महीने पढ़ाई आप छोड़ दीजिए, 3 महीने बाद या पढ़ाई कम कर दीजिए, तो फैक्ट आपके माइंड से डिलीट हो जाता है, क्योंकि 1 लाइनर ये कहें कि ये बोले हैं, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अब जून, फिर इसके बाद इधर, फिर इतना जो लंबा, पहले फरवरी में डेट दिए थे 2025 में, तो इससे क्या हो रहा है कि अभ्यर्थियों पर मानसिक रूप से उलझनें बढ़ रही हैं, क्योंकि वो अगर कोई और एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई और चीज़ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या ये किसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है? क्या आयोग की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अच्छा, ये ऐसा आयोग है, बाकी सब आयोग अपना सुचारू रूप से काम करवाते हैं, एग्जाम करवाते हैं। यूपी SSSC है, इतना बड़ा एग्जाम करवाती है, कुछ आरोप लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन क्या है कि फिर से व्यवस्था में वो सुधार करते हैं। संघ लोक सेवा, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग है, इस पर भी कुछ आरोप लगते हैं, उसके बाद व्यवस्था में सुधार करती है। लेकिन ये एक ऐसा आयोग, जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग था, वो उसकी बताया जाता है कि 46वीं और 47वीं भर्ती भी थोड़ी थोड़ी बिकी थी, लेकिन 50वीं भर्ती जो हुई थी वो तो पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी, जिस पर कोई कभी लोगों ने कुछ हुआ, जांच तक नहीं हुआ था, जिसके कारण वही नतीजा आज ये है कि नया आयोग में ये सब चीज़ें चल रही हैं और यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है। क्या हो रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। तो पीजीटी का एग्ज़ाम, जहाँ तक कि लोग बता रहे हैं, सूत्र कंफर्म होके बता रहे हैं कि पीजीटी का एग्जाम इस बार अक्टूबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई कार्यवाहक जब अध्यक्ष नहीं करा पा रहे हैं तो कार्यवाहक क्या करा पाएंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर STF सूचना दे, ये बता रहे हैं कि STF सूचना दे देगी उसके बाद एग्जाम होगा, लेकिन अब समस्या ये है कि
कार्यवाहक जिम्मेदारी लेने लायक हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप लोग तैयारी अपना करते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए और देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी सूचना मिलेगी हमारे चैनल पर आप लोग को बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।